Hello guys, welcome back with another video of the chapter Government Budget. आज हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के ऊपर। अब कंपोनेंट्स कह सकते हैं इसको, एलिमेंट्स कह सकते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन जो आता है कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ कंपोनेंट गवर्नमेंट बजट या डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट दोनों सेम ही चीज है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात अब नहीं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे हमारे जो गवर्नमेंट बजट है या जो बजट है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट हो या नॉर्मल बजट हो, बजट तो बजट होता है। तो जो हमारा बजट है उस बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो बेसिकली हमारा जो गवर्नमेंट बजट होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट बजट है उसके बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है यहाँ पे बजटरी रिसिप्ट और दूसरा होता है बजटरी एक्सपेंडिचर। तो देयर आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, बजट रिसिप्ट एंड बजट एक्सपेंडिचर। कौन कौन से होते हैं? बजटरी रिसिप्ट एंड बजटरी एक्सपेंडिचर। हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बजटरी रिसिप्ट समझते हैं, फिर बजटरी एक्सपेंडिचर को समझेंगे। सबसे पहले मेरा आता है बजट रिसिप्ट। अब बजट आप बोलो ना बोलो, बार बार कंफ्यूज हो गए, तो हम लोग यहाँ पे बजट वर्ड को साइड कर देते हैं। मैथ्स में होता है ना कॉमन लेके निकाल देते हैं बाहर, तो बजट को थोड़ा कॉमन कर देते हैं, यहाँ पे रिसिप्ट की बात करते हैं। तो कंपोनेंट्स में पहला मेरा आता है रिसिप्ट। अब रिसिप्ट होता क्या है? जैसा मैंने बताया, रिसिप्ट कह सकते हो, रेवेन्यू कह सकते हो, इनकम कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो इट रेफर टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट। जो भी आपको एक अंदाजन पैसा मिलने वाला है, जो आपने एस्टिमेट किया है कि आपको इतना पैसा मिल सकता है ऑफ द गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द ईयर, फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल ईयर को हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट को जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पे या फिस्कल ईयर पे जो भी एक एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट मिलने वाली है, एक अंदाजन पैसा मिलने वाला है, उस एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट को हम लोग बोलते हैं बजट रिसिप्ट। यानी कि पूरे साल में गवर्नमेंट को किसी भी सोर्स से पैसा आए, चाहे उसको डोनेशन मिल जाए, चाहे उसको किसी की प्रॉपर्टी मिल जाए, चाहे उसको टैक्सेस मिल जाए, उसको कुछ भी मिल जाए, उसको पैसा मिलना चाहिए बस। तो गवर्नमेंट को पूरे साल में किसी भी फॉर्म से जो पैसा मिल रहा है वो उसका कहलाता है एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट। ठीक। अब जो मेरा ये बजट रिसिप्ट होता है, इस बजट रिसिप्ट के दो और कंपोनेंट होते हैं। मतलब पहले तो हमारे जो बजट है, बजट के दो कंपोनेंट है, फिर हमारी बजट रिसिप्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है ना। हमारे बजट रिसिप्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे वो रिसिप्ट है या वो रेवेन्यू है या वो इनकम है जो हमें मिल रही है, का हम कुछ कमा रहे हैं, बट उसमें हम किसी भी तरह का ना तो कोई एसेट जनरेट, मतलब एसेट बेचा है, मतलब जो मेरे पास पैसा आया है उस पैसा आने पे ना तो हमने कोई एसेट बेच के पैसा कमाया, ना तो हमने कोई लायबिलिटी के थ्रू पैसा कमाया। मतलब हमने ना किसी से उधार मांगा है और ना ही हमने अपना कोई एसेट बेचा है। जैसे गवर्नमेंट को पैसा मिला, गवर्नमेंट ने जो पैसा कमाया, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को टैक्स मिला, जो हम लोग इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, जीएसटी, ये सब पे करते हैं ना। ये सारी चीजें क्या है? गवर्नमेंट के लिए एसेट है? नहीं। ये सारी चीजें गवर्नमेंट की लायबिलिटी बना देती है? नहीं। तो यानी कि कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज कर दे और ना ही गवर्नमेंट के एसेट को कम कर दे, मतलब ना तो लायबिलिटी उधार लेके पैसा आया हो और ना ही एसेट बेच के कोई पैसा आया हो, ऐसे पैसे को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है ना। मतलब इट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी और नॉट रिडक्शन इन एनी एसेट्स, वो मेरे कहलाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दूसरा आता है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे वो रिसिप्ट्स होते हैं जिसमें जो हमारे पास पैसा आ रहा है, या तो हमने उधार लिया, जैसे पब्लिक से बोरो कर लिया, आरबीआई से बोरो कर लिया, बाहर की किसी कंट्री से बोरो कर लिया। तो अगर हमने बोरो किया हुआ तो उधार हो गया, और उधार तो मेरी लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट में जो भी पैसा आ रहा है, या तो हमने उधार लिया हुआ है और या तो हमने अपने एसेट बेच दी, जैसे हमने कोई अपनी फर्म बेच दी, कोई इंडस्ट्री बेच दी, कोई सेक्टर दे दिया, कुछ मशीनरी बेच दी,
ठीक है, या अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स बेच दिए। तो जब गवर्नमेंट कुछ लायबिलिटी क्रिएट करके या एसेट रिड्यूस करके पैसा लाती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। और वहीं जब गवर्नमेंट ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रही है ना तो कोई एसेट रिड्यूस कर रही है तो वो कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में एसेट और एक सिंपल अगर लैंग्वेज में समझे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपकी एसेट्स और लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट, अगर आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी पे असर नहीं पड़ रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट। सिंपल सी बात है, असर पड़ रहा है कैपिटल रिसिप्ट, असर नहीं पड़ रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट। बात समझ में आ गई? तो पहला हमारा क्या था? बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट हमारा एक एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट होता है जो कि गवर्नमेंट अपने फिस्कल ईयर में अर्न करती है। बजट रिसिप्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो अगर हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटी पे असर नहीं पड़ रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट, और अगर हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे असर पड़ रहा है तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर के ऊपर। ये हमारे बजट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? तो जो बजट एक्सपेंडिचर है वो क्या है? इट रिफर टू द एस्टिमेटेड मनी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपने फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक अंदाजन खर्चा करने वाली है, एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर वो करने वाली है, एक अंदाजा जो वो खर्चा करने वाली अपनी इकोनॉमी में, वो मेरी कहलाती है बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये हमारा एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। इट इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। यानी कि जो फिस्कल ईयर आने वाला है, जो चल रहा है, अपकमिंग वाला है, उसमें जो भी वो खर्चा करने वाली है अंदाजन, उस खर्चे को हम लोग बोलते हैं बजट एक्सपेंडिचर। अब सेम बजट एक्सपेंडिचर के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं कि जो भी हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट ने खर्चा किया होगा, तो जो भी पैसा हम खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे से ना ही हमने कोई एसेट परचेज किया और ना ही हमने अपनी कोई लायबिलिटी सेटल ऑफ कर। मतलब कि जो हमने खर्चा किया, हमने कुछ एक्सपेंसेस किए, बट उस एक्सपेंसेस से ना तो हम कोई एसेट बना के लेके आ पाए, ना हमने कोई लायबिलिटी खर्चा करी। जैसे जो यहाँ पे हमने खर्चा किए हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया, फॉर एग्जांपल वो बम ले आई, ठीक है, गन ले आई, डिफेंस प्रोडक्ट खरीद लिए, ठीक है, लोगों को पैसा बांट दिया, लोन बांट दिए, ठीक है ना। तो मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ चीजें करी है जिससे उसकी एसेट्स या लायबिलिटी पे कोई असर नहीं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खर्चा करते हैं, मैकडॉनल्ड में बर्गर खाया है, पिज्जा हट में पिज्जा खाया है, केएफसी में चिकन खाया है, तो ये जो खर्चे हम लोग कर रहे हैं, इन खर्चों से क्या हमारे एसेट्स और लायबिलिटी पे असर पड़ रहा है? कुछ नहीं, वो तो हम जस्ट एक एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को इजी बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट भी सेम जो एक्सपेंसेस करती है, जैसे उन्होंने अपने डिफेंस पे कर दिया, आर्मी वालों को दे दिया, पुलिस वालों को ड्रेसेस बना के दे दी, नहीं, तो अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस कर रही है जिससे उसके एसेट्स या उसकी लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसके खर्चों से ना तो कोई एसेट इंक्रीज हो रहे हैं और ना तो कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ऐसे खर्चों को बोला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, दूसरे आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अगर कुछ खर्चा किया है तो या तो उसने अपने एसेट इंक्रीज कर लिए, जैसे उसने खर्चा किया तो किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद लिए, या उसने कोई मशीनरी खरीद ली, या उसने कुछ भी ऐसे खर्चे किए जिससे उसने एसेट्स बना लिए, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया उससे उसने अपना लोन रीपे कर दिया। मान लो गवर्नमेंट ने अमेरिका से लोन लिया और गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया उसमें लोन अपना रीपे कर दिया। तो अगर गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है उस खर्चे में वो या तो कोई एसेट बना दे और या तो कोई लायबिलिटी कम कर दे, तो अगर वो एसेट्स और लायबिलिटी पे फर्क डाल रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर वही वो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज पे फर्क नहीं डाल रहा है तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या क्या चीजें यहाँ पे? हमारे बजट एक्सपेंडिचर में भी दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे कोई असर नहीं पड़ता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिसमें हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे फर्क पड़ता है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये जो मेरे कंपोनेंट्स हैं, ये जो मेरे चार कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन चार कंपोनेंट्स का डिटेल जो हमारा एक्सप्लेनेशन है या जो डिटेल हमारा बाइफर्केशन है वो हम लोग समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।
बेसिकली आज की क्लास में हमारे कंपोनेंट्स ही थे। आई होप आपको सारे कंपोनेंट्स ये क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है रेवेन्यू कैपिटल के बीच में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।